ओम शांति। आज है 23 मई 2025। सुनते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? बाबा कहते, उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वे बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाप जाएंगे तो फिर बच्चे भी छी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में, सतयुगी दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वे बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधा धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते, उनको कभी ये बुद्धि में नहीं आ सकता कि भगवान पढ़ाते। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद आता रहता। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। तब बाबा नशा चढ़ाते बच्चों को कि तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती। ये होता माना ज्ञान नहीं सुना पाते। बाबा कहते, अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हम ईश्वर से कैसे मिलें, परंतु वह जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते। वे कौन है दुनिया में ये कोई नहीं जानते। तब वह भगवान है कौन, वो कोई नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते, फिर भी ऐसे ही भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहां कहां तो चलन ही ऐसी चलते, बात मत पूछो, वे नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट का लंगर उठाया जाता है। अभी हम जा रहे हैं,
बाप हमको कहाँ ले जाएंगे, ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। बाबा कहते ये है ही ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत। वे बहुत धुन से कहते हैं, अब जबकि खुद कहते सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वे समझते ना लोग ही समझते। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते ऐसे नाम है इस दुनिया के, लेकिन अर्थ नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि ऊंच से ऊंच है बाप, फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं। शंकर की तो पहरवाइज आदि ही कैसी बना दी है। कह देते वे भांग पीते, धतूरा खाते। अब ये तो इंसल्ट है। तब बाबा कहते शंकर को तो कह दिया कि वे भांग पीते, धतूरा खाते। बाबा कहते ये बातें होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते, इतनी बेइज्जती करते। तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है। वास्तव में गुप्त उनको भी करते। तब देखा जाए तो बाबा कहते करते विष्णु की भी है, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता। यह है ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करते हैं ना, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। तब बाबा कहते कृष्ण की भी कितनी ग्लानि की, उनकी भी बेइज्जती की। पाप आदि को तो जानते ही नहीं छोटा बच्चा। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी है। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ दिखाते ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो ये सब समझ की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो फिर यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते? भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते, परंतु उनका पार्ट क्या है यह किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ आकर गया होगा।
तो बाबा कहते रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडाप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ये सब नई बातें हैं ना। तो बाबा कहते जब तक बाप नहीं आया तब तक ये कोई भी जान नहीं सकते। ये सब बातें अभी तुम समझते हो, लेकिन जब तक बाप ना आए तब तक समझ ना सके। जिसका जो पार्ट है वही बजाते। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, ये कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। सदगति तो दे न सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़ी ऐसे कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप है ही ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। तो बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाप कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, मैं तो वह खुशी है ना। बाबा कहते भले विकारों के लिए कोई कितना भी मारे पीटे, लेकिन अंदर में तो खुशी होती है ना कि शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, कि हमें बाप मिला है। याद से ही कितने पाप कटते, अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वे जास्ती शिव बाबा को याद करती। अत्याचार होते तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ और चली जाती, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना। बाबा कहते भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, इसमें तो भलाई है ना। ऐसे मार पे तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते तुमको जब मार मिलती, बुद्धि में अलफ और बेयाद हो, बस बाबा कहने से फिर वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिलके तो जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते। तुम बाप से वर्षा पाते हो तो पाप कट जाते। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। बाबा कहते इसमें भी कल्याण है। जैसे कहा जाता लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेले की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती उनके लिए ये चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते। गीता में भी है भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आता। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम रियल साइलेंस में अशरीरी बनते हो। वो तो है साइलेंस वर्ल्ड,
तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। तो बुलाया ही इसलिए, परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनको बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़नी होगी। बाबा कहते यहाँ बैठे भी बुद्धि धंधे दौड़ी तरफ दौड़ जाती। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। तब बैठे बाबा के सामने और फिर भी बुद्धि भाग जाती है। बाबा कहते ऐसे भी बच्चे होंगे। बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्ष से तरफ रहे, बस आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया कि बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी ही याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पुथल होगी, बुद्धि जाती है ना। तो ये तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहते ये बुद्धि की यात्रा है। तो बाबा कहते यहाँ बैठे शिव बाबा को याद करो तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बाबा को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, वे मानेंगे? तो बाबा कहते क्या मानेंगे? नहीं। क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, ये मानेंगे भी। नई सो फिर पुरानी, और पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से, तो बाबा कहते कि आयु लंबी कर देने से सृष्टि की, मनुष्य घोर अंधियारे में आ जाते हैं। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ट है। तब कल्प की आयु ही इतनी लंबी कर दी, जिस कारण बाबा कहते इतने मूंझ जाते हैं। इसलिए उन्हें समझाना है कि अभी बाप आए हैं हथेली पर बहिष्ट लेकर। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, बनेंगे? बाबा पूछते हैं बनेंगे? तो कहो क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, फिर बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते तो उसके साथ ही पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। तो बाबा कहते खाद पड़ती है आत्मा में, अगर शरीर में होती तो शरीर के साथ ही भस्म हो जाती। तो बाबा कहते जिनको निकालने के लिए एक बाप की याद ही युक्ति है, तब खाद है आत्मा में, और आत्मा में से खाद निकालने की एक ही युक्ति बतलाते हैं, बाप को याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं, अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है।
याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। ये है रौरव नर्क, कंसपुरी। अब हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, तो सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान है आज का, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है आज का, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अब है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करने के लिए आज का व्यक्त इशारा। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी भी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जियेदान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।